वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और क्योंकि सुबह उठे थे लेट शादी की वजह से, और अभी मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे और आलू चने की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया मेथी काट कर आटे में मिलाकर ऐसे ही कच्ची मेथी के पराठे बनाने हैं, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी इस तरह के पराठे खाने की। तो भाई मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ कि दूसरी तरफ बेटे के लिए दूध भी तैयार कर रही हूँ बॉर्नवीटा का, छोटे बेटे के लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि बिना दूध के तो आंखें खुलती नहीं है भाई साहब की। तो यहाँ पर मैं उसका दूध तोड़ रही हूँ। इस तरह से तोड़कर दूध जब देते हैं ना, तब दूध बहुत टेस्टी होता है, मतलब उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी इसी तरह से बहुत बहुत देर तक दूध को तोड़ती थी, और उस दूध का टेस्ट वाकई में बहुत अलग और बहुत अच्छा होता था। किस किस ने इस तरह से बचपन में दूध पिया है, जिसे बोलते हैं ना तोड़कर दूध पीना, तो भाई हमने तो बहुत पिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी में मैंने आलू और चने, काले वाले चने होते हैं, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड की डिमांड थी कि इसी सब्ज़ी को बनाना, आलू चने की, और उसके साथ बनाने हैं मेथी के पराठे। सुबह बहुत अच्छी से मॉर्निंग हुई थी, शनिवार का दिन था, और आपको जब ये ब्लॉग मिलेगा तो शायद आपको मंडे में ये ब्लॉग आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, और मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज ना बच्चे भी स्कूल लेंगे, और रात हमने अच्छे से रिसेप्शन पार्टी जो थी वो एंजॉय करी थी, तो मैं काफ़ी यहाँ पर खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान खुश होता है ना, तो भगवान कोई ना कोई परेशानी उसकी लाइफ में, चिंता, एक तरह से टेंशन, कुछ भी कह सकते हैं, ला करके डाल देता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से मेथी के पराठे, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस के लिए हो रही थी देर, तो सब्ज़ी काफ़ी गर्म थी, तो मैंने इस बड़े बर्तन में सब्ज़ी रख दी थी, क्योंकि वो लेट हो रहे थे, ताकि वो खा पाएँ, सब्ज़ी ठंडी हो जाए। और साथ में मैंने दही, तो इस तरह से मैंने हस्बैंड को खाना खिला दिया था आरब ने, और फिर मैं जो बाकी के पराठे थे बचे हुए उनको बनाने के लिए लग गई थी। फिर उसके बाद आरब ने स्टार्ट कर दिए यहाँ पर पराठे खाने। तरह थोड़ी सान करके आरब खा रहा है दही से पराठे, और दही तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ सुबह का मैं और आरब नाश्ता कर ही रहे थे कि गेट पर ना एक, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, जो बोलते हैं भोपालन आंटी बोलते हैं हमारे घर पर, वो आ गई हैं, तो वो मांग रही थी मेरे से लड्डू खाने के लिए। तो फिर मैंने उनको लड्डू दिए, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता दही से पराठे जो थे वो खाए, और फिर मैं, तो भाई बर्तन मेरे हो गए साफ़, मैंने कर दिए सारे बर्तन साफ़, और अब बस किचन साफ़ करने के लिए रह गई है। तो अभी मैं करूँगी किचन को साफ़, उसके बाद करूँगी और बहुत सारा काम। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से अपने जो आगे का काम था ना, रसोई साफ़ करने का, वो सब समेट रही थी। और ये मेथी ली थी मैंने, तो मैंने आंचल दीदी को बोला कि आज आप ये मेथी काट दो। तो यहाँ पर हम दोनों की गपशप हो रही थी, और साथ में काम भी। मेरा छोटा बेटा जब देखता है ना फ़ोन लग रहा है, कैमरा स्टार्ट है, तो यहाँ पर आके ना, मतलब हर बार कैमरे के सामने तरह तरह के मुंह बनाकर दिखाने लगता है। और ये जो चाट बनाई थी यार अपने अपने लिए, थोड़े से चने बचाए थे, तो ये आपको दिखा रहा था अपनी चाट, और मुझे पता भी नहीं है इसने कब शूट करा है। तो उसके बाद मैं लगी हूँ अपने आगे के काम में, और मुझे यहाँ पर आज बच्चे भी नहलाने थे, क्योंकि स्कूल तो ये गए नहीं थे, सुबह लेट उठे थे, क्योंकि हम शादी में, रिसेप्शन पार्टी में रात लेट आए थे, वहाँ पर कम से कम हमें 12 बज गए थे। तो फिर के सुबह को लेट उठे, तो इसकी वजह से आज इनकी स्कूल की हो गई थी छुट्टी, यानी कि शनिवार को। तो इन्होंने शनिवार को छुट्टी मार ली थी, तो मैं यहाँ पर फटाफट इनको नहला रही थी। उसके बाद अपने भी नहाने के लिए बोल रही थी कि भाई मुझे भी नहाना है, तुम लोग जल्दी जल्दी से नहाओ। तो छोटा वाला बेटा बोल रहा था कि नहीं सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, लेकिन जैसे तैसे मैंने इन दोनों को यहाँ पर नहला दिया है। यहाँ पर लिक्विड वाला सर्फ जो आया था, उसके पैकेट को मैं पहले तो फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि अरे इसमें तो एक पौधा लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं और आरब इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पौधा बड़े आराम से इस पैकेट में लग जाएगा, तो इसको मैंने संभाल कर रख दिया है। उसके बाद बच्चों को भेज दिया नहाने के लिए, तो ये लोग आ गए हैं नहा करके। नन्नू को भी मैंने नहला दिया, दोनों बच्चों को नहला दिया, झाड़ू पोछा भी कर दिया, खाना भी बन गया, और अब मैं जाऊँ। तो यहाँ पर मैं आरव बनी आ गए नहा करके, तो फिर मैंने बोला कि भाई चलो तुम दोनों को पहले कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कपड़े पहना रही थी, और साथ ही साथ अपने भी नहाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं बोल रही थी कि भाई मुझे भी नहाना है, आज थोड़ा लेट ही हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा करके। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नहाकर, और मैंने देखा कि रूम में ना रात के बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जो हम गए थे वहाँ पर
रिसेप्शन में पहन करके, तो मैं इन कपड़ों की तह बनाने के लिए लग गई हूँ। और भी बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने धोए थे। तो यहाँ पर जो गर्म कपड़े हैं मेरे, बच्चों के, हस्बैंड के, तो मैं उन कपड़ों को अलग रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये धोने थे। और अभी क्योंकि आज धोने का मन नहीं था तो मैंने सोचा कि फिर धो दूँगी, अभी फ़िलहाल ऐसे ही तह बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी साड़ी भी थी जिसे मैं पहन कर गई थी, तो वो भी मैंने नहीं धोई थी क्योंकि सारे कपड़ों को एक साथ हाथ से ही धोऊंगी। वॉशिंग मशीन में ना नए कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इन कपड़ों को हाथों से ही धोती हूँ, घर पे वॉश करती हूँ जो गर्म कपड़े होते हैं। तो इस तरह से मैं सारे कपड़ों की तह बना ही रही थी। तो मेरे साथ एक घटना बोल सकते हैं या लाइफ का एक बेकार अनुभव बोल सकते हैं, वो होता क्या है कि जब मैं इन कपड़ों की तह बना रही थी तो मेरे पास फ़ोन आता है कोरियर वाले का। कोरियर मेरे जो पीहर, मेरा जो मायका है, यानी कि मेरा जो पीहर है, वहाँ से कोरियर वाले का फ़ोन आता है। चूँकि मेरी मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, टांगों में काफ़ी उनके गठिया बाई की परेशानी है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि गर्म पट्टियाँ ऑर्डर कर देना घर के एड्रेस पर और मैं रिसीव कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर वो पट्टियाँ ऑर्डर करी थी, तो उसी का एड्रेस पूछने के लिए फ़ोन आया था कोरियर वाले का। तो मैं उसको बता रही थी अपने घर का एड्रेस, तो मैं साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी। लेकिन मैं इन कपड़ों की तह बना चुकी थी, तब उसके बाद फ़ोन आया था। मैंने सोचा था कि चलो भी अब कपड़ों की तह बन गई तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, क्योंकि होता है ना छोटे बच्चों के साथ कभी कुछ बच्चे हमेशा करते रहते हैं खटपट। तो जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं उस दिन काम भी काफ़ी बढ़ जाता है मेरे लिए तो। लेकिन जैसे तैसे मैंने फटाफट इन कपड़ों की तह बनाकर बैठने ही वाली थी तो वो पूछता है कि आपका घर कहाँ पर है। तो मैं उसको एड्रेस बता रही थी और वो ऑलमोस्ट मेरे घर पर पहुंच भी गया था। तो जैसे वो घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर मेरी ताई जी होती हैं, उनसे वो पूछ रहा था कि भाई उनका गेट कौन सा है। तो वो उसको गेट बता ही रही थी कि पीछे से मेरी बड़ी वाली ताई जी, यानी मेरी जो मौसी हैं, उनकी चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है मुझे फ़ोन पर। और इतने में ही मेरा फ़ोन कट हो जाता है, तो मुझे काफ़ी घबराहट होती है और मेरे टांगें काँपने लगती हैं कि ये क्या हुआ। और पीछे से तो मतलब मेरी मम्मी की और मौसी की आवाज़ एक जैसी है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ। तो मैंने फिर से कोरियर वाले को फ़ोन करा, तो बस उसने मुझे यही बताया कि आपके घर में आपके भैया के चोट लग गई है। उसके बाद मैं काफ़ी डी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अब मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं है, क्योंकि अभी घर से ना थोड़ी सी मतलब एक एक्सीडेंट बोल सकते हैं। तो मेरे जो भाई हैं, ताऊ जी के बेटे, उनके चोट लग चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा लगी है यहाँ नाक पर। और अभी किस वजह से लगी है, क्या हुआ है, मुझे पूरी बात नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि मैंने फ़ोन करा था तो वहाँ पर कोरियर वाले से मेरी बात हो रही थी। वहाँ पर एक्चुअली मैंने कोरियर जो था वो मेरे से एड्रेस पूछ रहा था, कुछ चीज़ ऑर्डर करी थी मैंने अपनी मम्मी के लिए। तो फिर जब वो वहाँ पर उस कोरियर को देने गया कोरियर वाला, तो मेरी उससे बात ही हो रही थी कि पीछे से ना बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने के, रोने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी घबरा गई थी। और अभी वैसे मैं बच्चों को नहला करके ले आई हूँ और मैं भी नहा ली हूँ, लेकिन होता है ना मन परेशान हो गया है, तो मेरा मन अभी आगे की जो ब्लॉगिंग है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए इस जो आज का ब्लॉग है इसको मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो मत करना, एज यू विश। अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।